आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की सुबह 8 बजे से जारी मतगणना के नतीजों और रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बढ़त बनाए हुए है। पंजाब में आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे तक उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 246 सीटों पर आगे हैं। समाजवादी पार्टी ने 124 सीटों पर बढ़त बनाई है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस 3-3 सीटों पर आगे है। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस 19 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर आगे है। पंजाब में सभी 117 सीटों के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस 17 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 91 सीटों पर आगे चल रही है। शिरोमणि अकाली दल 6 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और निर्दलीय 1 सीट पर आगे है। गोवा में भी सभी 40 सीटों के रुझान आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 19 सीट और कांग्रेस 11 सीट पर आगे है। मणिपुर में विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए हुए चुनाव के रुझान प्राप्त हो गए हैं। भाजपा ने 20 सीटों पर बढ़त बनाई है। नागा पीपुल्स पार्टी 6, कांग्रेस 3, निर्दलीय 2 और अन्य 2 सीटों पर आगे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 167 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मरीजों में भोपाल के 12, इंदौर के 15, जबलपुर के 15 के अलावा 19 जिलों में 0 और शेष में 10 से कम नए संक्रमित मिले हैं। अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 885 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 60,225 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11 करोड़ 41 लाख 46,511 डोज लगाई जा चुकी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज सागर जिले के गढ़ाकोट तहसील मुख्यालय पर रहस मेला और आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव करेंगे। बुंदेलखंडी कला, संस्कृति और सामाजिक समरसता का पर्याय ये मेला 12 मार्च तक चलेगा। रहस मेले में 11 मार्च को आजीविका मेला स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मेलन और प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आज से प्रतिदिन 300 श्रद्धालु भस्म आरती में निःशुल्क दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने आम भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क सीटों की संख्या में इजाफा किया है। अब तक 100 श्रद्धालुओं को प्रतिदिन निःशुल्क अनुमति दी जा रही थी। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया है कि कोरोना प्रतिबंध समाप्त होने के बाद से प्रतिदिन 1500 दर्शनार्थियों को भस्म आरती दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इनमें से 300 सीटें सामान्य दर्शनार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 400 दर्शनार्थियों को मंदिर की वेबसाइट और महाकालेश्वर दर्शन ऐप पर 200 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन परमिशन दी जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके अंतर्गत आने वाले बफर जोन में पक्षी सर्वे किया गया। 3 दिन तक चले इस सर्वे को 22 राज्यों के 60 पक्षी विशेषज्ञों ने पूरा किया। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि यहां के सभी 12 रेंज में एक साथ सर्वे किया गया। अब सर्वे में संग्रहित किए गए डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य के बजट में ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 14 सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 31 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया है। आगरमालवा जिले की कुंडालिया सिंचाई परियोजना कार्य में कार्यरत प्रवासी मजदूरों को खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की जानकारी दी गई। झाबुआ में 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार वाहन को जिला न्यायालय परिसर से प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खंडवा जिले में विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के जाति प्रमाण पत्र, पारंपरिक कलाओं और आय के साधनों का चिन्हांकन कर उनके विकास और समस्याओं के निराकरण के लिए 15 मार्च से शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।